बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ संपन्न। लोकतंत्र के महापर्व में दिखा लोगों में उत्साह। छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ चुनाव। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आ रहे आश्वस्त। कहा, पूरे बिहार में एनडीए की जीत हो रही है स्पष्ट। उपेंद्र कुशवाहा ने तमिलनाडु सीएम के बयान पर भी दिया जवाब। छपरा में मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक का हुआ विरोध। मौके का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने वाहन का शीशा किया क्रैक। मतदान केंद्र पर अतिरिक्त पुलिस बल की गई तैनाती। सीपीआई महासचिव ने पहले चरण के मतदान को लेकर दिया अपना बयान। कहा, बिहारवासी बीजेपी, नीतीश, जदयू और आरएसएस को सिखाएंगे सबक। डी राजा ने कहा, बिहार के लोग महागठबंधन के पक्ष में कर रहे हैं वो। और अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ एक्शन। ईडी का दावा, रैना और धवन ने ऐप के जरिए की करोड़ों की संपत्ति अर्जित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं बिहार में संपन्न हुए पहले चरण के मतदान की। बिहार में आज पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस बीच लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा निभाया। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मतदाताओं से आग्रह किया कि इस मतदान के पर्व में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा निभाएं। उन्होंने कहा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको जिस पर भी विश्वास है, आपको जो भी लगता है कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको चुनने का काम आप ज़रूर करें। चिराग पासवान ने कहा कि हमारा राज्य आज के दिन पहले चरण के मतदान के दिन एक रिकॉर्ड क्रिएट करे, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल का। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं भी अपने गांव वोट करने के लिए जा रहा हूं। इस मौके पर चिराग पासवान ने और भी कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कही। देखिए, पहले चरण का मतदान है। सबसे पहले तो मैं तमाम मतदाता भाइयों और साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम ज़रूर करें। घर से ज़रूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूँ। मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बनने जा रहा हूँ। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। कल राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज़। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जा के आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियाँ भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज़्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना, चुनाव आयोग को, कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा है कि लोग एनडीए के पक्ष में अपना मतदान कर रहे हैं। बिहार से जो भी खबर प्राप्त हो रही है उससे स्पष्ट है कि पूरे बिहार में एनडीए की जीत स्पष्ट रूप से होने वाली है। उधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनके लिए ऐसा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी से ही निराशाजनक बात करेंगे तो उनके कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। इसलिए अपने वर्कर को बूस्ट करने के लिए उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने तमिलनाडु के सीएम के बयान पर भी अपना पक्ष रखा।
एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। बिहार भर से जो खबर प्राप्त हो रही है दूरभाष के माध्यम से, जिस रूप में भी आप सब लोगों के माध्यम से, उससे स्पष्ट है कि एनडीए की जीत इस बार जबरदस्त रूप से होने वाली है पूरे बिहार में। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन की बड़ी संख्या में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि उनके लिए ऐसा बोलना अभी जरूरी है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट फेज का मतदान है, सेकेंड फेज का मतदान अभी होना बाकी है। अभी से अगर निराशाजनक बात करेंगे तो उनके वर्कर्स डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे। तो अपने वर्कर्स के मोरल को बूस्टअप रखने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, लेकिन पूरे बिहार का रुझान बिल्कुल क्लियर है, एनडीए के पक्ष में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को लेकर कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और उनकी इज्जत। बिहार में कांग्रेस तो काफ़ी दिनों से नहीं है, उसके बावजूद सभी धर्म के लोग कितना सद्भाव के साथ रह रहे हैं। आरजेडी के शासनकाल में हमेशा कहीं न कहीं धार्मिक तनाव की स्थिति रहती थी। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है, कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग रह रहे हैं। तो तमिलनाडु से आकर क्या बोल रहे हैं, उनको बिहार की समझ ठीक से नहीं है। इधर सीपीआई के महासचिव डी राजा ने पहले चरण के मतदान को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि बिहार के लोग महागठबंधन को ही वोट करेंगे। हमारा नारा है बदलो सरकार बचाओ बिहार। डी राजा ने कहा है कि इसी नारे को ध्यान में रखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार के लोग बीजेपी, नीतीश, जदयू और आरएसएस को सबक सिखाने का काम जरूर करेंगे। हम लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया है और बिहार के लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। I have visited several constituencies. I campaigned for Maga Gathbandhan. My understanding is people of Bihar are determined to vote for Maga Gathbandhan. Badlo Sarkar Bachao Bihar has become the understanding of people of Bihar, and people of Bihar will teach a fitting lesson to Mr. Modi, Nitish Kumar, BJP, JDU, RSS combined. That's what I understand. Maga Gathbandhan will win the elections. Maga Gathbandhan will form the government, and as we declared, Mr. Tejasvi will become the new Chief Minister of Bihar. खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं छपरा में विधायक के हुए विरोध की। मांझी विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 4243 ग्राम जैतपुर में मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव मतदान केंद्र का निरीक्षण करने वाहन के साथ गए हुए थे। तभी मतदान केंद्र के बाहर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा इनका विरोध किया जाने लगा और मौके का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने वाहन का शीशा क्रैक कर दिया।
फिलहाल विधायक और उनके सहयोगी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वर्तमान में वहां पर विधि व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, जबकि मतदान केंद्र पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं। इस संबंध में FIR दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उधर भभुआ में बहन मायावती ने चुनावी जनसभा में हुंकार भरी। भभुआ शहर के हवाई अड्डा चुनावी सभा में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने हुंकार भरी। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोगों ने ऐतिहासिक भीड़ जुटाई और इस दौरान जय भीम, जय बसपा और जय मायावती के नारे से शहर गूंज उठा। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जनसभा के दौरान मायावती ने भभुआ से बसपा प्रत्याशी विकास सिंह, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश उर्फ पिंटू यादव, चैनपुर से धीरज सिंह के लिए जनता से वोट मांगा। मौके पर रोहतास जिला की चेनारी प्रत्याशी श्वेता कुमारी सहित बसपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर कैमूर में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया। कैमूर में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने रामगढ़ के दुर्गावती में भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की गति बनाए रखने के लिए NDA को वोट दें। मनोज तिवारी ने 20 साल पहले वाली सरकार के आने पर लूटपाट और अपराध बढ़ने की आशंका जताई। भाजपा सांसद ने NDA सरकार की उपलब्धियों जैसे मुफ्त राशन, बिजली और शिक्षा में सुधार का भी जिक्र किया। दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि NDA सरकार ही बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने में सक्षम है। के किसान जिंदाबाद और दूसर तरफ जे बाटे वो कहता सहाबुद्दीन जिंदाबाद। हम भैया हम गलत नहीं की कहा, जेकरे नाई सुन ले वही अपने मोबाइल में जाके खाली इतने लिख दी कि तेजस्वी यादव और शहाबुद्दीन जिंदाबाद, खाली लिख के देखी। जे व्यक्ति अपने के बिहार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट मानता ओकरा शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोले के चाहिए। एकरा से जो कर विचार लौकताटे, अरे तेजस्वी बाबू अगर तू इहो कहले रहता कि अब्दुल कलाम जिंदाबाद, तब वो हम तोहरा के बहुत जे हमनी के लड़कन के तेजाब डाल के दिन दहाड़े जला दे, जे बहन बेटी पे हाथ रख देते रहे तो सरकार के हिम्मत नहीं होते। एगो हमार देखनी एगो लड़का एगो ड्राइवर के धीरे से वीडियो बनैले बा चलत के रास्ता में, तो कहता कि कैसन बिहार रहे। एगो मेहरारू ओकरा में कहा। क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर ED ने एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ED का दावा है कि रैना और धवन ने इस ऐप के जरिए सट्टेबाजी में शामिल होकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।